आज हम दूसरा दिन है। आज हमारा एसएससी जीडी टारगेट है हमारा एसएससी जीडी। इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। डे 2 है और टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रतिशत। तो आज हम डे 2 में देखते हैं। आज हम जो देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि क्या होती है और प्रतिशत कमी क्या होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या करते हैं? प्रतिशत वृद्धि का अर्थ। तो वृद्धि क्या होती है और कमी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ होता है जैसे आपने कोई एक संख्या ली और उस पर 10% की वृद्धि हो गई, तो वो उसका जो मान होगा अगला वो कितना होगा? वो 110 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस संख्या के 110% के बराबर हो जाएगा। यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो क्या हो जाएगा? वो 110% हो जाएगी। अब ऐसे दूसरा बनाते, यदि किसी संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो वह उसी संख्या की कितनी हो जाएगी बच्चों? कितनी हो जाएगी? 105% हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। यदि चाल 20% वृद्धि कर दी जाए, कितनी कर दी जाए? 20% वृद्धि कर दी जाए, तो इस तरह से आप चाल बताइए। तो नई चाल बराबर क्या होगा? पहले की चाल लेंगे, प्रारंभिक चाल, गुणा कितना परसेंट हो जाएगी? अब 20% बढ़ी तो 120 हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में 100 हर चीज़ होती है, तो 100 में 20 प्लस हो जाएंगे तो 120% लिखेंगे। तो 50 का 120% अपॉन 100%। तो नई चाल बराबर क्या हो जाएगा? नई चाल बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर, क्योंकि 100 50 दूनी 100 कट जाएगा तो 120/2 बचेंगे। इस तरह से 60 आंसर आएगा। ऐसे किसी के पास 500 रुपया थे। कितने थे? 500 रुपया। 30% की वृद्धि करने पर अब उसके पास कितने बचे? कितने रुपए हो गए ये देखना है। तो 500 रुपये का 130% निकाल दीजिए। कैसे लिखेंगे अपन? माना कि वो है कितने थे? 100%। तो 30 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 130% हो जाएगा। 130% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या लिखेंगे? 130% हो जाएगा। अब आगे देखते हैं रुपयों की कीमत। तो रुपयों की कीमत कितनी आ गई? 500 गुणा 130% या प्रतिशत। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 130, 500 गुणा 130% हटता है तो 100 लगेगा। परसेंट हटाओ 100 लगाओ तो 100 भागित में आ जाएंगे। ऐसे ही तो कितना आ जाएगा? 500 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो इस तरह 5 गुणा 13 130। तो इस तरह से क्या बचा आपके पास? 650। क्या बचा? 650। ऐसे वाले गुणा ऐसे करा करो कि 13 गुणा लिखा 5, तो 13 पंचा होती 65, जीरो का जीरो लिख दीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा 650। अब हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत कमी का अर्थ क्या होता है। अब हम चलते हैं प्रतिशत कमी का अर्थ। तो प्रतिशत कमी क्या होती है? जब कोई चीज़ उसी चीज़ की कितनी प्रतिशत कम हो जाए तो वह कितनी हो जाएगी। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हेल्प करेगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रतिशत कमी का अर्थ, यदि किसी संख्या में 10% की कमी कर दी जाए, कमी हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? उस संख्या का 90% उसकी कीमत बचेगी। कितनी बचेगी? 90% होगी या हो जाएगी। जैसे एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। यदि उसका चाल में 10% की कमी कर दी जाए तो चाल बताए। तो इस तरह से 100 में से 10 गए, 90% बचा। 90% निकालेंगे 60 का, तो कैसे लिखाएंगे? नई चाल बराबर 60 इंटू 90%। तो परसेंट का क्या हो जाएगा? 60 इंटू
90 अपॉन 100 कितना आ जाएगा बटे 100। तो इस तरह से 100 से 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और बचेगा अपना 6 और 9, तो 6 नंबर